उनसे सवाल ले लेता हूं। अब शोएब जी आप बता दीजिए, अब हिंदू धर्म आपको इतना प्रिय हो चुका है कि कान तक छेदने की नौबत आ गई, कलावा हाथ पे बांध के आप लोग मार्केट में व्यापार कर रहे हैं। अगर इतना प्यार है तो आ जाइए हमारी तरफ, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग? देखिए शर्मा जी, सबसे तो पहले मैं कुंवर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत दूरअंदेशी वाली बात कही। अब बिल्कुल हकीकत है, कभी किसी महफिल में बहुत जल्दी मत करिए, पहले सबको सुन लिए उसके बाद बोलिए तो बहुत अच्छा होता। मैं आपसे बात सीखा, मुझे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर देखिए, हमारा नमाज की जो बात आई है, पहले नमाज तो ये हो जाए, चूंकि नमाज का ही मामला चला था, डिबेट दूसरे ऊपर चली आ रही थी। देखिए सर, हमारे वहाँ शर्मा जी, नमाज किसी भी कीमत पर माफ नहीं है। नमाज को आपको हर कीमत पर पढ़ना है, और नमाज जो है हमारे नबी की आंखों की ठंडक है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नबी की बताई हुई बातों को या नबी के बताए हुए रास्तों से हम भटक जाए। अगर मैं शर्मा जी के घर गया और मैंने उनकी बगैर इजाजत के उनके घर में नमाज पढ़ लिया, तो सबसे पहले तो मेरी नमाज ही नहीं कबूल होगी। तो मेरी हमेशा गुजारिश रही अपने आलिमों से भी कि बताइए नमाज किस शक्ल में पूरी हो सकती है, कहाँ पूरी हो सकती है। शोएब जी आप नमाज पे जोर मत दीजिए, नमाज पढ़ने के लिए दिक्कत नहीं थी। उस वीडियो में शायद आपने ध्यान से सुना नहीं, उसमें यह कहा गया जो हिंदू संगठन के लोग पहुंचे हैं कि जबरदस्ती वहां पर नमाज पढ़ाई जा रही है, उस जगह को मस्जिद में तब्दील करने की कोशिश हो रही है, बाहर से लोग आ रहे हैं, घुसपैठ हो रही है। बात यह है शर्मा जी, वही बात मैं कह रहा हूँ, वो बात वही है जो कौन सा समझ रहे हैं कि अगर नबी, अब जैसे वहां मकान को मस्जिद बनाया जा रहा था, तो क्या वक्त में जाके इस बात को कहा गया? वही मैं कह रहा हूँ, नबी ने हमें अच्छा पैगाम दिया, नहीं कहा गया। और फिर जब इस तरह माहौल चल रहे हैं तो आपने किस किस से इजाजत ली, आपने बाहर के लोग बुलाए, इस तरह की जो बातें हैं वो हमारे नबी ने इससे परहेज किया, इससे अलग हटे। इसलिए मैंने आपसे एक बारीकी बात बताई कि नमाज जो है हर जगह पाक नहीं पढ़ सकते हैं, पाक जमीन होनी चाहिए, जिसके जमीन उसकी इजाजत होनी चाहिए। अगर आप घर में मस्जिद बना रहे तो वक्फ में आप दर्ज कराइए, अगर आपको इजाजत मिल ली तब आप बताइए। अब आप उस पर आ जाइए कान छेदने की बात। जैसे कान छेदने की बात शर्मा जी आपने कही, तो देखिए कोई अजूबे वाली बात नहीं है। ये वेस्टर्न कल्चर जो है हम लोगों ने अपना लिया है। हमारे बच्चे जो है ट्रम्प को तो जानते हैं, लेकिन राम या नबी के बारे में पूछे तो बहुत तफसील से नहीं बता पाएंगे। आम जनता को बता रहा हूँ, चंद तो बता ही देंगे। तो आपके मौलानाओं की गलती है ना, वो नहीं सही सीख दे रहे हैं, नहीं सही सीख दे रहे हैं, तो फिर तो यही स्थिति बनेगी। आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो इन लोगों ने नमाज पढ़ी है, जहां पर साफ सुथरी जमीन होनी चाहिए, शोएब जी साफ सुथरी जमीन होनी चाहिए, और वहां पर गलत तरीके से नमाज हुई है, आप कार्रवाई की मांग कर रहे हैं इन लोगों के ऊपर? मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी शर्मा जी मुझसे कह रहे हैं आप? जी जी, मैंने आपसे वही बताया है ना कि नमाज कहीं भी अगर आप पढ़ेंगे, पाक जमीन होनी चाहिए, जिसकी जमीन उसकी इजाजत होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी मस्जिद वाली बात जो आ रही है, देखिए वहां जो आप बता रहे हैं घर को मस्जिद का रूप दे दीजिएगा, असल बात वो आई देखिए, ठीक है। तो वहां पर अगर आपने मस्जिद का रूप दे रहे हैं आप घर को, तो क्या आपने वक्फ बोर्ड में दर्ज कराई? कुछ कमियां होती हैं, जैसे लोग कहते नहीं, कुछ तो होते हैं मोहब्बत पे जुनून के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। नहीं तो मोहब्बत में ताजमहल पे भी नमाज पढ़ देते हैं, सड़कों पे भी नमाज पढ़ देते हैं, फिर उसको सही क्यों ठहराते हैं आप लोग? देखिए फिर आप वही कह रहे हैं, मैंने बताया ना बात आपसे। देखिए जब से यहाँ पे मामले चल रहे हैं कई सालों से, मैंने हमेशा मॉल में नमाज पढ़ी गई, मैंने उसके अगेंस्ट बात करी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसका विरोध कर रहे हैं तो ठीक है, आप कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ना, ठीक है। वेस्टर्न कल्चर जो है वो आप लोगों ने अपना लिया है, आप ये खुद अपने मुंह से मान रहे हैं, ठीक है। जपेंद्र जी अब आप बता दीजिए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से सर लगातार ऐसे